शनि एक ऐसे देव हैं जिनसे लोग अक्सर थर-थर कांपते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सूर्य पुत्र शनि से हनुमान के भक्तों को डरने की कोई जरूरत नहीं। असल में इस कहावत के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कलयुग की इस कहानी के अनुसार एक बार शनि देव हनुमान से मिलने के बाद उनसे कहने लगे कि कोई भी देवता पृथ्वी पर वास नहीं कर सकता। जो भी देवता पृथ्वी पर वास करता है उस पर मेरी दशा प्रभावी हो जाती है, अतः अब आपको भी इसका सामना करना होगा। जानकारों के मुताबिक इसके बाद राम भक्त हनुमान ने शनिदेव से कहा कि जो भी राम की अर्चना करता है उस पर काल का भी कोई असर नहीं होता, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मेरे शरीर पर श्री राम के अलावा कोई भी प्रभावी नहीं हो सकता। पलटकर शनिदेव ने कहा कि मैं ब्रह्मा की रचना से विवश हूँ, आपको भी इसे मानना ही होगा। मैं अभी आपके शरीर के अंदर प्रवेश करूंगा। शनिदेव की बात सुनकर हनुमान ने कहा कि आप ऐसा चाहते हैं तो आ जाइए, लेकिन ये बताइए कि मेरे शरीर में आप समाएंगे कहाँ। तभी शनिदेव ने बोला कि इस दशा में सबसे पहले मैं मस्तिष्क में रहता हूँ और ध्यान भटकाता हूँ। उसके बाद मैं अगले 2.5 वर्ष तक शरीर के बीचों बीच रहकर सेहत पर गहरा असर डालता हूँ और आखिर में मैं पैरों की ओर जाकर किसी की भी दिशा भटका सकता हूँ। इतना कहने के बाद शनिदेव हनुमान के मस्तिष्क में जा बैठे। हनुमान को खुजली होने लगी और अपनी खुजली दूर करने के लिए हनुमान ने एक विशाल पहाड़ उठाकर अपने सर पर रख लिया, जिससे शनि को बेहद भार महसूस होने लगा और वो हनुमान से पूछने लगे कि क्या कर रहे हो। हनुमान ने बताया कि जिस प्रकार आप विवश हैं विधि के विधान से, उसी प्रकार मैं विवश हूँ अपने व्यवहार से। जब जब मुझे खुजली होती है मैं उसे इसी प्रकार मिटाता हूँ। और ऐसा कहने के बाद हनुमान ने अपने सर पर दूसरा पहाड़ भी रख लिया। शनिदेव बोझ तले दबते चले गए और कहने लगे कि ठीक है, पहाड़ हटाइए, मैं वादा करता हूँ मैं हट जाऊंगा। मगर हनुमान तो ठहरे हठी, वो कहाँ मानने वाले थे। इसके बाद भी राम भक्त हनुमान ने तीसरा और चौथा पर्वत अपने मस्तिष्क पर रख लिया। फिर शनिदेव ने दर्द में चिल्लाते हुए भगवान हनुमान से विनती की कि हे पवन पुत्र, हे अंजनी कुमार, आप इन पहाड़ों को हटा दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि ना तो कभी आपके समीप आऊंगा और ना ही कभी आपके भक्तों के समीप आऊंगा। तो ये थी हनुमान और शनिदेव से जुड़ी एक प्राचीन कथा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।